Didn't serve it hot. He just served it. देखिए अहमदाबाद का टिकट कट चुका है गुजरात का, तो गुजरात वो पहली टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द फाइनल्स ऑफ द इंडियन T20 लीग 2022 in their debut season, mind you. Let me tell you all that this is the very first time this team has been introduced to this grand league, and here they are. They beat Rajasthan by 7 wickets. It's not just cricket, powered by Sky247.net. मेरा नाम है Parik, जो मैं निखिल चोपड़ा and Wasim Jafar. And let's talk about the journey that Gujarat has had in this Indian T20 League. I'll start with you, Wasim. उनकी आदत थी इस पूरे के पूरे लीग में कि वो अंत तक गेम को लेके जाएं, व्यूअर्स को एक नेल बाइटर दें और फिर शानदार जीत हासिल करें. And they lived up to that billing. बिल्कुल बिल्कुल, they have made a habit of it. Every run chase, I mean, they've chased it in the last over, and today was no different. Every other time they found a winner. Today was David Miller and Hardik Pandya. That partnership, was the game-changing one. And they, I mean, 180 plus, it looked like, a piece of cake. जैसे उन्होंने chase किया. It looked like हम लोग बात कर रहे थे प्रीव्यू में कि 160 plus or probably 170 would be a good score. Average score is also 160, 165. But such a big score to chase down, with only 3 wickets down, 100 plus partnership for the 4th wicket, it's just outstanding. It just goes on to show what kind of season they had, and they've, been a chase master as a team. No surprises at all, and they'll be playing the home final. Ahmedabad will be waiting for them. So how are they for Gujarat? Indeed, and Nikhil, I feel so happy for Hardik Pandya. What an interesting journey for the man, because this particular team was written off by the critics, and then a lot of people doubted as to how would Hardik Pandya as a captain, welcome new entrants given his form and injury at that time. And here you are in your debut season, you've taken the team all the way to the finals. Super, absolutely fantastic. और वो जो पूरी जर्नी रही है ना कि इवन लीग फेसेस में वो टीम का माहौल, ड्रेसिंग रूम में वो हंसी मजाक करना, सब चीजें थोड़ा सा रिलैक्स करना. 189 ये प्लेऑफ का आपका मुकाबला है, इतने बड़े स्कोर को चेस करके आप फाइनल में प्रवेश कर रहे हैं, पर ऐसा लगा नहीं कि कोई घबराहट, बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस. वो हर गेंद को सिर्फ खेलने को देख रहे थे, हर गेंद को सिर्फ जीतने को देख रहे थे, अपने प्रोसेसेस के ऊपर वो ध्यान रख रहे थे. इनक्रेडिबल. पता चलता है कि एज अ लीडर और साथ में आशीष नेहरा भी चीजें काम रखेंगे, कोई दिक्कतें नहीं है. और वो मेरे ख्याल में दैट टोन वो सेट राइट फ्रॉम द फर्स्ट गेम. अगर आपको वो याद हो लखनऊ वाला मुकाबला जिसमें नीचे आके राहुल तेवातिया ने वो 40 रन नाबाद बनाए थे, मुकाबला जिताया. फिर वो 2 गेंदों पे 12 रन चाहिए थे, 2 छक्के लगाए ओडिन स्मिथ को, फिर मिलर और राशिद की साझेदारी, मिलर और फिर तेवातिया की साझेदारी. कोई ना कोई खिलाड़ी आके वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था कि यार कोई बात नहीं, टीम के लिए मैं खड़ा होकर ना मैं रन बनाने को देखूंगा, मुकाबले वो जिताने को देखूंगा. एंड इनक्रेडिबल. और आप आज भी देखें जो पिछले कुछ मुकाबलों में रिद्धिमान साहा पावर प्ले में अच्छे से स्ट्राइक कर रहे थे ताकि समय मिल जाए शुभमन गिल को, आज वो आउट हो गए. और शुभमन गिल के आंकड़े देखें आप, 166 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, तो ये फर्क रहा है. और तेजी से रन बनाए. हार्दिक पांड्या के वो 40 रन 27 गेंदों में, स्ट्राइक रेट वाज द की. और डेविड मिलर, किलर मिलर के नाम से इसलिए जानते हैं, 68 रन नाबाद 38 गेंदों में. पहली 12 गेंदों में शायद 7 रन थे, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे. और उस समय 30-32 रन पे बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या 16 गेंदों में. तो ही वाज स्ट्राइकिंग इट बेटर, बट अंत में आके जस्ट लुक टू चेंज द गेम. वो नीचे जो डिवाइडर था, मैथ्यू वेड को आप छोड़ दे, एवरी बैट्समैन ऑन दैट ट्रैक वाज स्ट्राइकिंग इट मोर देन 150.
के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, तो पता चलता है बाद में शाम को ना गेंद मतलब बारिश, वो बादल, उसके बावजूद भी गेंद गीला हो रहा था, तो मतलब ओस अच्छी खासी आ रही थी। और हम लोग देख भी रहे थे जब कैमरा वर्क, वो बगी कैमरा, वो टायर गीले हो रहे थे। इस मैदान में जिस तरीके का आउटफील्ड है, डिफेंड करना ना आसान नहीं होगा, जिस तरीके से जो कंडीशंस है, जैसे वानखेड़े में आसान नहीं होता, वैसे ही ईडन गार्डन में वो डिफेंड करना आसान नहीं है। बट सो हैप्पी फॉर गुजरात, गरबा करेंगे अहमदाबाद में 29 तारीख को डांडिया। लेकिन वो जो हमने स्टैट्स देखा, गुजरात का कलेक्टिव एफर्ट, ये उनकी कहानी रही है इस पूरे के पूरे इंडियन T20 लीग में। हम बात भी कर रहे थे वसीम, यू पॉइंट आउट वेरी राइटली कि एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है, हर बार एक नया मैच विनर रहा है गुजरात के लिए, और एक बार फिर इन्होंने प्लेऑफ में आके भी वही किया। यस निखिल, और रिद्धिमा सॉरी, बट मजे की बात है जो आपने अभी कहा ना, उससे एक चीज ध्यान में आती है, इस टीम को अगर आप करीब से देखेंगे ना, कोई हीरो नहीं है। हाँ। सब हीरो बनने की गुंजाइश है। कोई चोट खा के बाहर आया टीम से, कोई वापसी करने को देख रहा है, कोई कहीं पे और नाम कमाने को देख रहा है। सब हीरो बनने की वो दहलीज पे खड़े हैं, और इसीलिए शायद वो कलेक्टिव वो एफर्ट आया कि यार वी कैन डू इट। अ ग्रेट टीम ऑफ सो मेनी पोटेंशियल मैच विनर्स, शायद इसलिए। और खैर मिस्टर नेहरा को इतने करीब से हम जानते हैं, वो चीजें काम रखते हैं। हरफन मौला लिव लाइफ विद अ स्माइल, और हार्दिक पांड्या भी वैसे ही है। सो टीम का माहौल आई कैन ओनली इमेजिन इट विल बी फिनोमिनल। Exactly. I mean, given the characters the teams जो teams में हैं, I'm sure dressing room is going to be one hilarious place. बिल्कुल बिल्कुल, and you feel happy, ये collective effort है, not just for the players but to support staff भी है. I think they also play a part. They've kept very things very easy, very light, and Hardik Pandya has been phenomenal as a leader. He hasn't put a foot wrong. Whether आप उनकी बैटिंग की बात करो, जितना भी उन्होंने बॉलिंग की है, एज अ फील्डर एज अ लीडर, आई थिंक स्टिक्स ऑल द बॉक्सेस. जिस तरह से आज आके बैटिंग की, जो स्टार्ट के 8 बॉल में आके जो 4 चौके लगे, आई थिंक गिव टाइम टू डेविड मिलर टू गेट सेट, टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. सो आई थिंक इट वाज अ फिनोमिनल चेज. जितने आसानी से उनको दिख गया, इतना आसान चेज नहीं था. आई मीन डेफिनेटली 188 was I think about par score, or probably more than par score, क्योंकि पहला मैच खेल रहे, यू डोंट नो द कंडीशंस, बट जितने अच्छी तरह से चेस किया, वाज फैंटास्टिक. अगर आप फेजेस भी देखें, सो दे हैव एक्चुअली वन ऑल द फेजेस लिटरली बहुत आराम से, विदाउट लूजिंग टू मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले, गोइंग ओवर 12 and over in the death was just an outstanding. So a lot of credit goes to them in their first season, Ridhima, how they have played, and good luck to them. I mean, it's a collective effort of everyone, right from the management to the support staff and the players. They've come out and played a perfect season, and I just one game away from catching hold of that trophy. Indeed. And we saw the numbers there. मतलब बहुत ही close game है. अगर आप दोनों teams का अगर आप runs भी देखें हर over में, it was so close. A game of very close margins. But having said that, हम जिस एक प्लेयर की बात कर रहे थे जिससे सबको डर के रहना था, he has come and delivered. It's Rashid Khan, Nikhil. What a spell! Incredible. I mean, उनको देखिए, सब एक तो देखिए उनसे घबराते हैं, बट उस गेंदबाज की काबिलियत, 4 ओवर में 15, जहां पे एक टीम 188 बना रही है, 10 डॉट बॉल इस विकेट पे, इस मैदान में, जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग. ये गेंदबाज ऐसे गेंदबाजी करता है, ये विकेट ना दिखा रहा हो विकेट्स कॉलम में, बट इन अ 20 ओवर गेम विद दैट काइंड ऑफ एन एफर्ट, it is just absolutely fantastic. It indeed is, and of course we saw the numbers there. Yes. Yeah, I mean, Ridhima, I mean, you got to also praise Gujarat. There's no purple cap holder, there's no orange cap holder. Gujarat is not one of the teams who hit more sixes, and even in spite of all that, I mean, the stats people show you a lot of stats. You got to hit a lot of sixes, you got to hit a lot of boundaries. They haven't got those stats, going for them, but still they are top of the table. They are in the finals. So, sometimes, all those things can be misleading. If you go out and do your job,
rightly, you can still win games. So, in spite of not hitting too many sixes, your That's right. bowlers Lowest are not, sixes. Lowest amount of yeah, sixes. so they are not even close in that race. In fact, Rajasthan were far ahead in hitting those sixes and orange cap holder and purple cap holder. But in the end, you got to win the match, and which is exactly what Gujarat did. Yes. Yes, Nikhil. मजे Please. मजे की बात ये है ना, अभी जैसे वसीम ने बोला ना कि कोई ऑरेंज कैप नहीं है, पर्पल कैप नहीं है, यही तो मजा है। गुजराती थाली जब खाना ऑर्डर करते हैं ना, छोटे छोटे मात्रा में सारी Variety. आपकी कटोरियां भरी होती है और उसमें छोटा सा वो टुकड़ा होता है। अब आप उसमें टुकड़ा लगा लीजिए अफगान जलेबी का, सही मात्रा में जी। तीखा है और सही मात्रा में वो मीठा है। सो दिस इज अ टीम, हाउ देव जस्ट बीन एबल टू बिल्ड टुगेदर, एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो फाइनल तक खेल रहे हैं। आई लाइक दिस टीम इन द सेंस कि पता चलता है कि 120 गेंदों के फॉर्मेट में सिर्फ वो 80-80 रन बनाने की जरूरी नहीं है, बट आप अच्छे से अपना रोल, अपना किरदार निभाएंगे तो आप बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। सो ब्यूटीफुल। जी, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो वो लास्ट ओवर प्रसिद्ध कृष्णा का, इफ यू डोंट हैव अ यॉर्कर शुड बी थ्रोन इन द डीप एंड। आई थिंक वो हुआ क्या था, अगर आप पहला गेंद भी देखें, जब मिलर के लिए उन्होंने बस सिर्फ एक खिलाड़ी ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन पे रखा था, बाकी सारे खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर थे और ऑफ स्टंप पे आपके पास थर्ड मैन, वो एक्स्ट्रा कवर और फिर वो मिड ऑफ, वो 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे थे। तो प्लान ये था कि ओवर द विकेट एंगल के साथ ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डालेंगे। प्लान बुरा नहीं था, प्लान पता नहीं उन्होंने क्यों चेंज कर दिया अंत में आके। फिर वो पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद आपको स्टंप्स में तो डालना ही नहीं है, मिलर को, हार्दिक पांड्या को आपको डालना ही नहीं है। when your plan you are not able to execute, then why are you changing the plan? give yourself another go. that was the idea. खराब गेम, आप दुनिया में जैसी मर्जी फील्ड लगा लीजिए रिद्धिमा, खराब बॉलिंग के खिलाफ आप जो मर्जी फील्ड लगा लीजिए, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। आप फील्ड इसलिए लगाते हैं ताकि आपके दिमाग में एक प्लान है एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। if the batsman hits you over extra cover over the fielder according to your plan, that's a good hit. That is something you can't do about it. But then when you go out there and bowl to the strength of the batsman and then you get hit where there's no fielder, that hurts you more. जी बिल्कुल। लेकिन अगर एक बात बता दूं, आज राजस्थान जीते या ना जीते, मतलब ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट दे हैव लॉस्ट, उससे हमारी फैंटेसी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जॉस बटलर परफॉर्म। बट जिस तरीके के वो हमारे कप्तान थे, तो इसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में मिलर भी थे, हार्दिक भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, भले टीम हार गई हो, यही फायदा है फैंटेसी का, यही खासियत है, यही खूबी है फैंटेसी गेमिंग की कि आप प्लेयर्स को अच्छी तरीके से जाने और उनके जो परफॉर्मेंसेस रहेंगे उनको अच्छी तरह से स्टडी करो। दैट्स अबाउट फैंटेसी गेमिंग। लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच वसीम, जहाँ पे हम सोच रहे थे कि आज बटलर परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, वुड ही बी एट सर्विस और नो, द काइंड ऑफ इनिंग्स दैट ही हैज हैड, पहले सेकंड गियर में थे, फिर दैट स्लिप बाय हार्दिक पांड्या, स्ट्रेट अवे वेंट टू द फिफ्थ, लेकिन उनको 2 लाइव्स मिले। जी हाँ, बिल्कुल। आज ऐसे लगा कि बटलर का वो दिन है एक तरह से। बिल्कुल स्लो स्टार्ट था, ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेल रहे थे वो। आई थिंक द अदर गाइज एक्चुअली प्लेड वेल। आके संजू सैमसन ने जो पहले विकेट गिरने के बाद में जिस तरह से उन्होंने आके अटैकिंग बैटिंग की, सो दैट वाज एक्चुअली टुक लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ जॉस बटलर। पर उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने भी खेला, बट देन वो जो कैच छूटा और उसके बाद में जो थोड़े बहुत लकी एस्केप मिले, देन ऑब्वियसली you would expect Josh Butler to cut loose. If you look, first 25 runs he's got actually under the 100 strike rate, but after that 26 se 50 he's cut loose, and then in the last 14 balls 271 ka strike rate. So he actually paced it really really well, and that can only happen if you bat right till the end. If you get out in that 25 balls or 27 balls, then you put your team down. But I think he executed really really well, and जैसे हमने बात की थी कि because he batted right till the end, 188 looked like a good score. हमको ऐसे लगा था, but कोलकाता वो जो ग्राउंड है ईडन गार्डन्स, रिद्धिमा, it's a tough ground for the bowlers in the second half. Tricky one. बिल्कुल। that outfield is lightning fast, and अगर ड्यू आ गया, so then spinners don't have much role to play. फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल है, इट्स नॉट अ बिग ग्राउंड,
So yeah, I think Rajasthan did most of the things right. You got to feel for them. It's just that Gujarat outplayed them. But Josh played his part, and he need to play the part again in the eliminator in that second game that they'll get. They'll have to come good in the next game. That's right. And also a word on Eden Gardens. It was hashtag LIT lit. I mean, इस मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं ये शो ईडन गार्डन से नहीं कर रही. Anyway, moving on. We spoke about Josh Butler, but of course he had a clear plan of targeting certain bowlers, Nikhil. अपनी विकेट की अहमियत समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. ही नोज एग्जैक्टली कौन से बॉलर्स के खिलाफ वो जा रहे हैं. अब दयाल को देखिए, 11 गेंदें 25 रन और स्ट्राइक रेट 227 का था. राशिद खान, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके खिलाफ वो आउट हो जाएंगे तो फिर वो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए वो राशिद खान को संभाल के खेल रहे थे. तभी वो स्ट्राइक रेट गिर जाती है उनके खिलाफ. वो कोई चौका मारने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की. सो दैट इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग टू आउटप्ले दोस 24 डिलीवरीज की. यार 20 रन भी बना लेते हैं राशिद के खिलाफ, बट विकेट नहीं देते, क्योंकि जैसे विकेट वो निकालते हैं, नया बैट्समैन आता है, देन द अदर बॉलर आल्सो इज एबल टू बोल अ कपल ऑफ डॉट बॉल्स एज वेल. दैट इन द एंड hurts the team as well. So I thought he batted really smartly as well. It's important क्योंकि हर इनिंग में आपके पास अगर सामने वाली टीम में 5 या 6 गेंदबाज है रिद्मा, आप अमूमन देखते हैं कि 5 के 5 या 6 के 6 के खिलाफ आप हमेशा रन बनाने को नहीं देखते. सो कोई ना कोई एक गेंदबाज आपको तंग करता है. सो यू नीड टू जस्ट बी स्मार्ट अबाउट दैट वन स्पेल. और क्योंकि 120 गेंदों का फॉर्मेट है, तो वो 6 गेंदें होंगी या मुश्किल से 12 गेंदें होंगी. बाकी 12 गेंदें आपने संभालनी है, 2 हिट ही तो मारनी है आपको. जी नहीं, हम राजस्थान की बात करें तो हम संजू सैमसन की भी बैटिंग की आज बात करें. जिस तरीके से वो मैदान पे उतरे थे, हर एक्सपर्ट ने ये बोला कि उनके पॉजिटिव इंटेंट की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करने आए, ही वाज देयर ऑन अ मिशन. बस आई मीन, लेकिन यही बात रह जाती ना संजू सैमसन की, हम हर बार कहते हैं कि थोड़े और रन बना सकते थे. बिल्कुल बिल्कुल, आके बहुत बढ़िया काउंटर अटैक किया रिद्धिमा. वो जो हम बात कर रहे थे कि आप एक ग्रीन पिच पे खेल रहे हो, पता नहीं थोड़ा फास्ट बॉलर्स को हेल्प होगी. आप 11 पे 1 विकेट लूज कर गए हो सेकंड ओवर में, बट उसके बाद आके 180 के स्ट्राइक रेट से जो उन्होंने बैटिंग की 47 बनाया, आउटस्टैंडिंग. अगर स्कोर थोड़ा सा 70 के प्लस हो जाता तो वुड हैव बीन अ मैच विनिंग नॉक मेरे हिसाब से. और साथ में आपके अगर जॉर्ज बटलर खेल रहे हो तो नथिंग लाइक इट, दे वुड हैव इजीली क्रॉस्ड दैट 200 मार्क. बट ये संजू सैमसन के साथ हमेशा होता है. ही हिट्स वन शॉट टू मेनी and gets hold out, but I think he played a really important knock. I think you got to give it to him, because जिस तरह से वो खेलते हैं, he's bound to fail, but he's an exciting player, and he's a future for India, I feel. Something they need to look at, with the T20 World Cup around, the kind of batsman that he is, at number 3, number 4, you could have easily gone on and played that 15 ball 20 or something like that. But he came out all guns blazing, and that is the reason why I think they had such a good power play, and then went on to score their 180 plus. Indeed. चलिए आपको एक नजर दिखाते हैं कि अब फाइनल्स की तरफ ये रास्ता, ये रुख कैसे मुड़ेगा. पहले क्वालिफायर में जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच था, तो गुजरात ये मैच जीतकर सीधा फाइनल्स में जा पहुंची है, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा. तो हमारे पहले फाइनलिस्ट हैं गुजरात. अब कल है एलिमिनेटर लखनऊ और बैंगलोर के बीच. इस पर्टिकुलर मैच से जो जीतेगा वो खेलेगा क्वालिफायर 2 राजस्थान के खिलाफ, और इस क्वालिफायर 2 का विनर खेलेगा गुजरात के अगेंस्ट इन द फाइनल्स. दैट्स द रोड टू द फाइनल्स. एलिमिनेटर इज टुमारो. इट्स लखनऊ वर्सेस बैंगलोर. निखिल, हर एक बैंगलोर फैन ये इस आस में है कि ये सीजन हमारा है, जिस तरीके से वो हर सीजन में होते हैं. आई एम सो सॉरी बैंगलोर फैन, बट वेल दैट इज अ फैक्ट. और इस बार इंटरेस्टिंगली किसी तरह पहुंच गए वो प्लेऑफ्स तक. अब आगे का रास्ता कैसा रहेगा? देखिए, मैं तो मान रहा हूँ कि ये 2 टीमें खतरनाक है. मैं गुजरात को कह रहा था, और अब मैं अभी कह रहा हूँ बैंगलोर की टीम खतरनाक है. अगर कल फैफ टॉस जीत जाते हैं, चेस करते हैं, चेस मास्टर ने शतक बनाया पिछले मुकाबले में. विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है. विराट कोहली का मेरे ख्याल में अगर गलत नहीं हो तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक भी यहीं आया था, पहला आईपीएल का शतक भी यहीं आया था. उनको ये मैदान पसंद है. तो और कल भी वो एक
बैटिंग एक्स्ट्रावेगेंजा वाला मुकाबला होने वाला है, एंटरटेनमेंट गैलोर, क्योंकि उधर क्विंटन होंगे, केएल होगा। तो या कल बॉलर जो है ना वो कह रहे होंगे कि यार आज कहाँ कौन सी पिच पे फंसवा दिया ये बैट्समैन के खिलाफ। बट इट इज गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग क्लैश। बट मेरे लिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, बैंगलोर इज द टीम टू वॉच आउट फॉर। वो खतरनाक टीम नजर आ रही है जी। वैसे इस ग्राउंड पर बैंगलोर जैसी टीम, क्या चांसेस हैं उनके? ये चांसेस अच्छे हैं रिधिमा, जी। चांसेस तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक टॉस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ग्राउंड में मुझे ऐसा लगता है टॉस, एनीबडी विंस द टॉस, दे आर गोइंग टू फील्ड, and chasing is lot easier than batting first. You got to score in excess of 190 200. हमने देखा 190 भी कम पड़ गया, so chasing is going to be a lot easier. So both the teams, I think they'll be looking to win the toss and then take it from there. But I feel RCB holds the edge. It's a mouth-watering affair. There's no doubt about it. Lucknow is a very very complete side. ऐसा कोई loophole दिखाई नहीं देता है. They've got all-rounders. They've got bowling to back any score. Batting has been outstanding. But I feel RCB. I hope they win the toss tomorrow. I feel this could be the season for them. But And the 70th ton of Virat Kohli came on that ground, and we're waiting for that 71st. And I hope it comes. I hope it T20. It's still a T20, but fingers crossed. आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ लखनऊ के लिए भाई, टू गो ऑल द वे राइट थ्रू द डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो वो जीटी से हारे लीग स्टेज में, राजस्थान रॉयल से हारे और बैंगलोर से हारे। तो ये तीनों टीमें दोबारा हारनी, अगर वो ट्रॉफी अपने नाम करनी है तो लखनऊ के लिए वो राह आसान नहीं होगी, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन अगर कर ले तो देखिए किस्मत का फेर होगा। दिस इज प्योर कर्मा, जो कि इस प्लेऑफ में एंड एब्सोल्युटली हम सब बात कर रहे थे कि भाई जॉस द बॉस आके ही विल सर्व इट हॉट। उनके साथी यही एक खिलाड़ी हैं केएल राहुल, जिन्होंने वो शतक लगाए और दो लगाए हैं केएल, क्योंकि उनका बल्ला चलता है और ये ईडन गार्डन्स की पिच उनके मतलब की है। उछाल है, तेज गति से बॉल बैट पे आता है, ही इज समबडी हु लाइक्स टू टाइम द बॉल, हु इज नॉट लुकिंग टू पावर थ्रू द शॉट्स एज वेल। सो दीज आर टेलर मेड कंडीशंस फॉर अनदर मैच विनर, but who capitalizes? But अगर केएल का बल्ला नहीं चलता ना, why I'm saying Bangalore is because you look at Dinesh Karthik, you look at Glenn Maxwell, you look at Faf, you look at Virat Kohli, ये वो खिलाड़ी हैं, इनमें 4 में से 2 साथ खड़े हो जाते हैं क्रीज पे, तो इनकी स्ट्राइक रेट इस मैदान में it'll be very tough for Lucknow then to control. But Lucknow also has a good bowling lineup, so that's why I'm saying it's going to be a mouth-watering clash. But there's a lot of experience in Bangalore, और वो भैया तपे हुए हैं 15 सीजन से। ये मौका है। बहुत एक्सपीरियंस है बैंगलोर को। लेकिन अरे इंडियन T20 लीग का प्लेऑफ स्टेज चल रहा हो, ट्विटर बस ना करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको दिखाते हैं सोशल ट्रैक पावर्ड बाय स्काई 247.net। तो आज के जो परफॉर्मेंसेस हुए गुजरात वर्सेस राजस्थान के बीच, उसमें गुजरात टाइटंस टेक अस होम। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट बाय गुजरात। Well, you are going home for the finals and you have very well secured that place. Moving on, next one we've got Hardik Pandya, Shubman Gill and David Miller crossed 400 plus runs in this season. 3 out of top 5 of Gujarat. That's actually an interesting point that is mentioned there, Nikhil. Absolutely. It just goes to show how the collectiveness of the batsmen, that like we've been talking about, it's somebody who gets runs with a partnership are getting the side home. That's the important one. That's why there are no heroes कि किसी के 650 रन बन रहे हो, 700 रन बन रहे हो, but strike rate अच्छा है और सब वो 350 400 रन के आसपास है. But the important aspect is they've been winning games. That's the important part. And even David Miller, I mean, Ridhima, once he's got out of that Punjab Kings से जब वो निकल गए थे, उसके बाद में he hasn't found a team, वो consistently खेल नहीं रहे थे. He's been out, Rajasthan Royals में थे, and this year, even in the auction, he was not the first choice to be picked as a foreign player. But the way he's performed, he's given lease of life to himself.
So got to give a lot of credit, for their support staff to pick him first of all, and then for him to deliver like that. 400 plus runs is a successful season. So well done to Killer Miller. बिल्कुल, और अंत में आके किल करने की जो आदत उन्होंने बनाई है बहुत ही अच्छी आदत है। ऑफ कोर्स उनकी टीम के फेवर में आ गई और ले गए उनको फाइनलिस्ट तक। अगला ट्वीट देखते हैं, अगला ट्वीट क्या है सोशल ट्रैकर पर। ऑलराइट, द नेक्स्ट ट्वीट, ऑलराइट, दिस इज फिल्मी बटलर प्लस आर मशीन। बिल्कुल बिल्कुल, ये साल का तो हिट ये वो है ना भैया, तो बटलर और आर going to RRR, but आज काम नहीं कर पाया। Hopefully it will work in the next game. So that RRR has to work somehow. जी बिल्कुल, उतना ही बड़ा ब्लॉकबस्टर होना पड़ेगा आपके अगले परफॉर्मेंस को और उसके बाद अगले परफॉर्मेंस को। Well, that is it. Next tweet देखते हैं from the women's challenge, the women's T20 challenge that has been going on. We got a tweet by Harsha Bogle saying like, brilliant from Sanju Samson. T20 cricket isn't measured in usual landmark like 50s. It is about the impact you make. This is Sanju Samson, and on Crick Tracker that we have, we've got Maya Samavni's unorthodox bowling action left everyone stunned. Nikhil, you following? जी, जिस तरीके से पॉल एडम्स गेंदबाजी करते थे साउथ अफ्रीका के लिए, कुछ वैसे ही एक्शन है। जब डिलीवर करते हैं तो उनका सर जो है वो नीचे रहता है और फिर डिलीवर करती है, बट शी गेट्स इट ऑन द स्पॉट। कुछ बहुत अच्छी वो खिलाड़ी है। दोनों मुकाबले जो हुए हैं, पहले मुकाबले में सुपरनोवा, इसमें वेलोसिटी जिस तरीके से मुकाबला जीती है, सम गुड टैलेंट, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी कि इस तरीके का जो टैलेंट है, तो कि वो विमेंस आईपीएल के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड होता है। तो शिफाली वर्मा को आप बैटिंग करती देखेंगे और वो कहती है, और अपने बैटिंग स्टाइल को भी मोल्ड किया है वीरेंद्र सहवाग को लेके। जब वो छोटी थी तो उनको बहुत फॉलो करती थी और उसी तरीके से वो बैटिंग करने को देखती है। आज भी 51 रन बनाए 33 वो गेंदों में। लॉरा वोल्फार्ट बहुत अच्छी खिलाड़ी है। मैं यहाँ पे स्नेहल प्रधान और रीमा से बात कर रहा था, वो कहती है अगर कोई कवर ड्राइव लगाता है या कोई बॉल ड्राइव कर सकता है तो आप इनको देखिए। सो there's a lot of buzz and we're seeing some exciting cricket, वो देखने में अच्छा लग रहा है। एंड पूजा वासरकर वो अच्छी पेस से बॉलिंग कर रही है। मेघना सिंह gets the ball to swing as well. So some exciting young Indian talent coming through the ranks. Indeed, and we're seeing a display of that for sure in the women's T20 challenge there, Wasim. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, I saw the game yesterday, bits of it, and Harmanpreet's team, they played really well, but they got a setback today, but I'm going to watch tomorrow without a doubt. They all look really really good. I mean, it's heartening to see the मामू कल नहीं परसों, tomorrow enjoy the eliminator. As a tomorrow is eliminator, yeah, but the next game is going to be the other team has to win, and it's heartening to see that lady Paul Adams, if she bowls in 10 to 15 overs in the day, that body is not going to be very it's going to be in a lot of pain if she bowls a lot more overs, but it's heartening to see the young talent getting the opportunity. उनको गेंदबाजी करते हुए ना यहाँ पे रीमा और स्नेहल ने अपनी अपनी पीठ पकड़ ली कि कैसे डाल रही है निखिल सर। बिल्कुल, जैसा उनका एक्शन है। जैसा निखिल ने कहा कि we have to enjoy the eliminator tomorrow, लेकिन उसके साथ साथ please do enjoy our show also, not just cricket powered by sky247.net, क्योंकि शाम 6:30 बजे हम फिर मिलेंगे आपसे for the eliminator, which is Lucknow versus Bangalore at Eden Gardens. That's where it will be, and you don't want to miss out on the preview that we have right here on Not Just Cricket. खैर निखिल ने बता तो दिया है हमें कि बैंगलोर इज हिज प्रेफर्ड टीम, लेकिन अगर लखनऊ को जीतना है तो उनको क्या करना होगा? लाइक आई सेड, पावर प्ले एंड केएल राहुल। मेरे लिए केएल राहुल बहुत एक अहम कड़ी होंगे लखनऊ के लिए। दैट्स गोइंग टू बी द लिटरली आई वुड से डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन वो एक बहुत ही मजबूत पिलर रहेगा जो वहां से मुकाबला जिताने को देखेंगे, क्योंकि वो बड़ा मैच का प्लेयर है। वो जिम्मेदारी, वो दबाव सोख करके कौन से बॉलर को किस समय गेम की स्टेज को सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना वो बखूबी जानता है। भाई लाजवाब राहुल।
लाजवाब राहुल, लेकिन कल चलेंगे कि नहीं ये एक बड़ा सवाल है. हैविंग सेड दैट ये दोनों ही टीम्स बहुत गौर से ये मैच देख रहे होंगे, ये देखने के लिए, पता करने के लिए कि ईडन गार्डन्स हाउ द पिच प्लेइंग. व्हाट कुड दे हैव लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन टीम? I think they would have learned that winning the toss is very, very important. And then that is the key. But uske alawa, I think if you're batting first, like I said, you got to post a big score. It's a good wicket to bat on. 188 was not enough. So you got to bat, more aggressively and bat very smartly, keeping wickets in hand. And then obviously come out and bowl. I mean, Rajasthan के लिए एक और मुश्किल ये हो गई, रिद्धिमा, कि they had only 5 bowlers. So if any bowler, is not bowling well or it's not his day, then you haven't got anybody to go to. But Lucknow के पास वो liberty है. They've got so many all-rounders they can go to. So that's the liberty they have. That's the problem Rajasthan had. कि they had only 5 options. अगर कोई अच्छा नहीं भी डाल रहा है, you got to give it to them. So that they have got to understand very quickly कि किसका दिन अच्छा है, and then back that bowler. And if anybody is not bowling well, you can stop him there and then. So that is the very, very important. That is the liberty I feel that Lucknow has. RCB also have got 6 to 7 options. So that if you go into a game in such a big game and this kind of ground, you got to have few more options than what Rajasthan had. जी खैर ये जो मैच है ये जी निखिल. नहीं, मैंने कहा आप कल जरा वेदर को ना करीब से देखिएगा. बारिश तो नहीं हो रही ना रिद्धिमा, वो आप चेक करके. ये तो मैं चेक करके आऊंगी और फिर उसी के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाएगा. दैट्स द पंट इन द टीम. द पंट इज नॉट अ बैटर और बॉलर, द पंट इज एक्चुअली द वेदर. बट ऑफ कोर्स टुमारो इज गोइंग टू बी, अगर आज match was close and mouth watering, so tomorrow one promises to be even bigger, क्योंकि 2 बड़े धुरंधर है वहां पे विराट कोहली, वहां पे केएल राहुल, और अगर ये दोनों बल्लेबाज चल पड़े तो खैर आप तो जानते हैं कि ईडन गार्डन्स का माहौल वैसे भी अच्छा रहता है, आप सोचिए फिर कैसा रहेगा. But with that, Ravan, thank you so much for joining in tonight. We've got our very first finalist, which is Gujarat. Rajasthan posted 188, but Gujarat turned the tide in the last minute in their favor, won by 7 wickets. We will see you tomorrow only on Not Just Cricket, powered by Sky 247.net. Thank you so much, gentlemen, for joining us.